सैकड़ों नए जहाजों के ऑर्डर दिए हैं। ये जो नई सुविधाएं, नए जहाज आ रहे हैं, इनको उड़ान वाले और इसको उड़ाने वाले, इनमें सर्विस देने वाले, मेंटेनेंस से जुड़े, ऐसे हर काम के लिए बहुत बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की जरूरत होगी। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए हमारी सरकार एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग की सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है। साथियों, आप जब अपनी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी का सर्विसिंग सेंटर आसपास है या नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में हवाई जहाजों की सर्विसिंग यानी उनके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की पुख्ता व्यवस्था ही नहीं थी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नोएडा को मिली नई उड़ान, प्रधानमंत्री मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में महिला अस्पतालों में उपकरण खरीद में बड़े घोटाले का आरोप। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की भूमिका पर गंभीर सवाल। मुख्यमंत्री को अधिवक्ता के द्वारा भेजी गई थी शिकायत। एलपीजी संकट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, केशव मौर्य में वार पलटवार। सपा प्रमुख बोले साफ है कि भाजपा ही कर रहे कालाबाजारी। यूपी के 6 जिलों में बनेंगे इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन। 12.60 करोड़ रुपए की पहले किस्त जारी। नेशनल हाईवे पर सफर हुआ महंगा। 1 अप्रैल से लागू होंगी बड़ी टोल दरें, नहीं लिया जाएगा कैश पेमेंट। सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो में हुई टक्कर। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको नोएडा लेकर चलते। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और उसकी जेब पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। मेट्रो और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का इसी भाव से ही विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल, इसका कितना फायदा हो रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। अभी तक नमो भारत 2.5 करोड़ से अधिक लोग सफर कर चुके हैं। दिल्ली मेरठ के जिस सफर में पहले घंटों लग जाते थे, अब वो सफर मिनटों में ही पूरा हो रहा है। साथियों, विकसित भारत के विकसित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ाया गया है। इन वर्षों में 17 लाख करोड़ रुपए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खर्च किए गए। 1 लाख किलोमीटर से अधिक के हाईवे का निर्माण किया गया है। 2014 तक रेलवे में सिर्फ 20,000 किलोमीटर रूट का बिजलीकरण हुआ था, जबकि 2014 के बाद से 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 100% बिजलीकरण हो चुका है। आज कश्मीर घाटी हो या नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां, ये पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रही है। पोर्ट यानी बंदरगाहों की क्षमता बीते दशक में 2 गुने से अधिक हुई है।
देश में नदी जलमार्गों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकटों का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान इसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखें और देश के एकजुट प्रयासों बल देंगे, ताकत देंगे। इसी आग्रह के साथ एक उत्तर प्रदेश को इस शानदार एयरपोर्ट के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीर आपको हम नोएडा से दिखा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। उनकी ओर से जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अब वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर है, पीजीआई में 614 डॉक्टर्स की भर्ती का रास्ता साफ होने की बात सामने आई है। कुल 2314 भर्तियों पर लगी मोहर। गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी की बात
सामने आई है। इस खबर में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर IHI एयरपोर्ट के रनवे 28 पर इमरजेंसी लागू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, विमान का इंजन फेल होने की आशंका। विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराए जाने की बात सामने आई। इंडिगो की फ्लाइट को लेकर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता दें, विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 28 पर इमरजेंसी लैंडिंग। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। विमान का इंजन फेल होने की आशंका। वापस से लौटेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, PGI में 614 डॉक्टर्स की भर्ती का रास्ता साफ। कुल 2314 भर्तियों पर लगी मोहर। गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के लिए होगी भर्ती। 131 सीनियर डॉक्टर और 483 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल। 1540 नर्स और टेक्नीशियन पद भरे जाएंगे। 160 आउटसोर्सिंग पदों को स्वीकृति मिलने की बात। संस्थान जल्द जारी करेगा भर्ती का विज्ञापन। 573 बेड के साथ बच्चों का बड़ा इलाज केंद्र बनेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, एक 160 आउटसोर्सिंग पदों को भी मिली स्वीकृति। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर महिला अस्पतालों के उपकरण खरीद में बड़े घोटाले का आरोप सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की भूमिका को लेकर शिकायत मंत्री को भेजी गई, जिसमें मामला गरमाया है और शिकायत में कहा गया कि जाम पोर्टल के जरिए निकाले गए टेंडर में अनियमितताएं हुई हैं। लगभग 8.50 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया। महिला जिला अस्पताल और 100 बेड महिला अस्पताल हरैया बस्ती का यह मामला बताया जाता है। शिकायत में यह भी कहा गया कि टेंडर बिना पूर्व अनुमति जारी किए गए और शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ। शिकायत में 2 दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तत्काल जांच की मांग की गई। इस आरोप के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 8.5 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई। नियम दरकिनार का विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रामानुज हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। बड़े घोटाले की बात रामानुज सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भूमिका को लेकर। देखिए गरिमा, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के जो है बस्ती जिले का ये पूरा मामला है। बस्ती जिले में 2 महिला अस्पताल हैं, एक जिला महिला अस्पताल और इसके साथ साथ जो है हरैया में 100 बेड का जो है महिला अस्पताल है, उसको लेकर ये सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए कि कुल जो है टेंडर जो है 8.50 करोड़ के टेंडर किए गए हैं, जिसमें 10 लाख से ऊपर का जो टेंडर होता है जेम पोर्टल के जरिए उसको पहले आरए का जो है परमिशन लेना पड़ता है, यानी कि पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इस पूरे मामले में पूर्व अनुमति नहीं ली गई है और इसमें जो है शिकायतकर्ता ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत की है और इस पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विभागीय अधिकारी जो हैं उनकी हिल्ला हवाली जो है वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रही है। और जो मुख्य जो सीएमएस है वहां पर जो है सीएमएस जो है इस टेंडर को सीएमएस ने निकाला है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला एक बड़े भ्रष्टाचार का है और ऐसे में अपने जो है आसपास या अपने चहेतों को देने की कोशिश की गई है इस टेंडर के जरिए पूरे काम को। जी गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन ये जो अनियमितता के आरोप लगे हैं, बड़े नाम उसमें सामने आए हैं, 8.5 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या लग रहा है, जब जांच होगी बड़े चेहरों से नकाब हटेंगे, बड़े खुलासे होंगे? देखिए अगर बात की जाए गरिमा की, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सीएमएस की भूमिका जो है वो संदिग्ध हो जाती है और सीएमएस के खिलाफ ही जो है शिकायत की गई है, सीएमएस और उन अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया में जो है भाग किया है। और ऐसे में जो है जब ये पूरा जो शासनादेश है सीएम जो इस जो निविदा का जो होता है, जिसमें जेम पोर्टल के जरिए जो है निविदा कराई जाती है उपकरणों की, और ऐसे में सबसे पहले जो है उसमें जो है आरए से परमिशन ली जाती है। मुख्य सचिव का साफ जो है जो आदेश है या जो शासनादेश है इस पूरे मामले में, जेम पोर्टल के मामले में, उसमें पहले 10 लाख के ऊपर के जो टेंडर होते हैं उसके लिए आरए से परमिशन चाहिए, उसके बाद ही जो है इसको जो है किया जाता है। लेकिन 4 करोड़ के टेंडर जो है बिना परमिशन के कर दिए गए और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये पूरी भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसमें जो है सीएमएस अपने चहेतों को जो है कहीं ना कहीं लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ये शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है और ये माना जल्द ही उस पर जो है कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इस पूरे जो अधिकारीगण हैं और जो इस पूरे षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं, इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इसकी जो है उनको जो है खामियाजा उनका भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है प्रदेश को स्वच्छ छवि, जीरो टॉलरेंस, कहीं भी चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे वो सुरक्षा हो, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री की कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे में मुख्यमंत्री जी लगातार जो है ऐसे जो है जो भी मामले आते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है तमाम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि जो शिकायत हुई है इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल साफ तौर पर जब जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात कही जाती हो, उस नीति पर काम हो रहा हो, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में बड़ा एक्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो लाभ देने की कोशिश की गई, ये अपने आप में गंभीर मामला है। देखिए जाहिर सी बात है गरिमा की, ये पूरा मामला गंभीर है। जहां एक और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो टेंडर हों या फिर जो प्रक्रियाएं हों वो स्वच्छ हों, पारदर्शी से हों और जो है कहीं भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो। और ऐसे में बिना अनुमति के, पूर्व अनुमति के इतना बड़ा टेंडर देना जेम पोर्टल के जरिए, वो कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि जो है अपने चहेतों को या अपने वेलविशर को या जो है अपने जो लोग हैं जिनको वो बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं उनको जो है ये काम दिया गया। और ऐसे में जो है ये पूरा का पूरा, क्योंकि एक बड़ा कुनबा है या यूँ कहीं कि बड़ा ऐसा भ्रष्टाचार का जो है मकड़ जाल है, जिसके अंदर जो है अधिकारी और ठेकेदार जो है उनकी साठगांठ जो है वो सामने देखने को मिल रही है। ऐसे में जो है क्योंकि इतना बड़ा टेंडर कर देना बिना जेम पोर्टल की अनुमति के लिए बिना, और ऐसे में जो है संदिग्ध जो है इसमें सीएमएस की भूमिका लग रही है, क्योंकि सीएमएस के जरिए ही जो है सीएमएस ही जो है अप्रूवल देते हैं, जो अधीक्षक होते हैं, चिकित्सा अधीक्षक होते हैं, वही इसकी अप्रूवल देते हैं। और ऐसे में ये अप्रूवल मिल जाना तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है कि भ्रष्टाचार की जो वो बेल है वो
जो है सिर्फ राजधानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो और जिले हैं उनके अधिकारियों के अंदर भी जो है वो भ्रष्टाचार की बेल जो है फल फूल रही है। ऐसे में जहां भी शिकायत होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हैं और एक्शन लेते हैं। इस पूरे मामले में जो शिकायत हुई है माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस पर जो है बड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो दोषी हैं वो अगर ये सोच के बैठे रहते हैं कि शायद कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन शिकायत होने के बाद कहीं ना कहीं अब उनका जो है तमाम जो काकस बंधा हुआ भ्रष्टाचार फैलाने का वो जो कुनबा है वो सामने देखने को मिलेगा और किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जो टेंडर प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, जो कंपनियां जिनको टेंडर मिला, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रामानुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अधिवक्ता द्वारा भेजी गई थी शिकायत मुख्यमंत्री को। ये बड़ी खबर लखनऊ से थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जो मामले की जांच कर रही है। पुलिस मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। मामला शनिवार की सुबह का है, जब 25 वर्षीय एक युवक बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नए हाईवे पर पहुंचा। पुल निर्माणाधीन पुलिस लाइन के पास बचतौला पुल के समीप सड़क पार कर रहा था कि तभी आए अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमरोहा में मिशन शक्ति फेज 5 के द्वितीय चरण के अंतर्गत आयोजित रन फॉर एम्पावरमेंट जागरूकता दौड़ का शनिवार सुबह सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पुलिस लाइन मंडी समिति से शुरू हुई ये दौड़ मिनी स्टेडियम तक पहुंची, जिसमें पुलिस कर्मियों, छात्र छात्राओं और आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया और महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति लोगों को जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति जैसे अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी है और इसमें सभी की भागीदारी अहम है। दौड़ के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर मजबूत संदेश दिया। प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। पूरे आयोजन के दौरान नारी सुरक्षा, नारी सम्मान के नारों से माहौल गूंजता रहा। गोविंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनलाल नगर चौकी के पास हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में पेट्रोल से लदा टैंकर अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट का शिकार हो गया। टैंकर साइड से एक्सीडेंट के दौरान पिचक कर टूट गया, जिसके बाद टैंकर से पेट्रोल लीक होने लगा और घटना के बाद मौके पर पहुंची भीड़ ने इस मौके को सुनहरा अवसर मानते हुए बाल्टियां, डिब्बे और बर्तन लेकर उसमें पेट्रोल भरना शुरू कर दिया और भर भर कर लोग भागते नजर आए। घटना शुक्रवार रात को हुई। हाईवे पर पेट्रोल टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग उमड़ पड़े। पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों को सुनकर भी पहुंचे थे लोग और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग हाईवे में जुट गए और टैंकर में बह रहे पेट्रोल को बाल्टियों में भर भर कर ले जाने लगे। इस बुलेटिन में इतना है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।